रामू व्यस्त गांव के बाजार में घूमता है। हर खरीदारी पर मोल भाव करता है। वह फलों और सब्जियों को छांटता है। सबसे कम कीमत के लिए प्रत्येक वस्तु की जांच करता है। सबसे सस्ते सौदों की तलाश में वह आगे बढ़ता है तो फुसफुसाहटें उसका पीछा करती हैं। उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले ही पहुंच जाती है। कमरे के धुंधलके में रामू की बेटी अपनी चारपाई पर कमजोर पड़ी है। उसकी बीमारी एक लंबी छाया डाल रही है। रामू उसके बगल में बैठा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। फिर भी कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे खर्च न करने का उसका संकल्प अटूट है। पिताजी, कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, वह विनती करती है। उसकी आवाज शांति में केवल एक फुसफुसाहट है। बेटी, हम घरेलू उपचार से ठीक हो जाएंगे। पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, रामू ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया। उनकी आवाज चिंता और जिद का मिश्रण थी। रामू की बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रामू को पछतावा होता है और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाने का संकल्प लेता है। रामू चिल्लाता है, मुझे मां कर दो बेटी, मुझसे तुम्हें बचाने में बहुत देर हो गई। गांव के कब्रिस्तान में रामू अपनी बेटी की कब्र के सामने खड़ा है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ है और आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं। वह समाधि पत्थर को घूरता है। सुबह का सूरज उस पर एक लंबी छाया डाल रहा है। मुझे उसके साथ और समय बिताना चाहिए था, रामू फुसफुसाता है। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई है। मैं मूर्ख था, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज पीड़ा से फट रही है। मैं फिर कभी कंजूस नहीं बनूंगा।